बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैं सैयद इमरान शफकत आपकी खिदमत में हाजिर हूँ। कल से बड़ा शोर है पाकिस्तान के सोशल मीडिया के ऊपर कि कोई खालिद वन नाम का जहाज़ था या जहाज़ है, वो कल पाकिस्तान के ये जो चकलाला एयरबेस है वहाँ से उड़ा और फिर वो लंदन के लिए परवाज़ उसने भरी। फिर एक एक मिनट की वो उसको वॉच किया जा रहा था। ये सोशल मीडिया के ऊपर वो बहुत सारी ऐप्स हैं कि वो अब आप देख सकते हैं कि कितने जहाज़ हैं, कहाँ से उड़ रहे हैं, कहाँ पे जा रहे हैं, उनकी डेस्टिनेशन क्या है, कहाँ पे रुका है। ये ऐप्स बहुत ज़्यादा हैं। तो वो एक एक मिनट के लिए इसको वॉच किया जा रहा था। वजह क्या थी कि पाकिस्तान एयरफोर्स का खालिद वन जो है वो चीफ़ ऑफ आर्मी स्टाफ के ज़ेर इस्तेमाल रहता है, और इसका मतलब ये था कि पाकिस्तान से या तो चीफ़ ऑफ आर्मी स्टाफ जो हैं वो यहाँ से निकले हैं, उन्होंने कोई मूव की है यहाँ से, या फिर कोई और पाकिस्तान का कोई वो ऑफिशियल जो हमारे सिक्योरिटी इस्टेब्लिशमेंट से मुतल्लिका है, वो कोई पाकिस्तान से लंदन जा रहा है। क्योंकि पाकिस्तान के अंदर सियासी हालात बड़े इस तरह के हैं, बड़ी हिलजुल है इस वक्त। PTI जो है, इमरान खान साहब वो ज़ेर ताब हैं, और ज़ेर ताब इसलिए हैं कि वो उनको लगता है कि वो निकाले गए हैं। हालांकि उनके ख़िलाफ़ जो है वो एक खालिस्तन आइनी मामला हुआ था। बहरहाल ये उनका ख्याल है, उनका इस्तदलाल है, उनको ये जो भी वो कहना चाहते हैं उनको ये कहने का हक़ है। लेकिन वो जिस तरह की सियासत कर रहे हैं उसकी वजह से वो ज़रा थोड़ी सी टेंशन के अंदर है। तो कल सारा दिन मैं जानबूझ के मैंने इसके ऊपर कोई बात नहीं की, क्योंकि हमारे पास कोई इन्फॉर्मेशन नहीं थी। जहाज़ उड़ा, चला गया वहाँ पे उतर गया। तो फिर कल रात को लेट नाइट ये वाली ख़बर आई, और DGISPR ने भी फिर इस पर थोड़ी सी वजाहत की। जो लंदन में पाकिस्तान के सहाफ़ी हैं जो उन्होंने भी इसके ऊपर जो था वो रायज़नी की, और ये बता दिया कि वो जनरल बाजवा साहब जो हैं वो आए हैं लंदन में, और या बरतानिया आप कह लें, और वो लंदन के अलावा कोई शहर ल्यूटन इस तरह करके उसका नाम है कोई, वहाँ पर वो जाएंगे। और वहाँ पर वो जो ब्रिटिश रॉयल अकेडमी है, मिलिट्री एकेडमी, उसमें वो जो पासिंग आउट परेड है उस परेड के वो चीफ़ गेस्ट होंगे। तो लिहाजा जो हैं अफवाहें या फिर वो जो हम बात को बढ़ा चढ़ा के पेश कर रहे थे, वो मेरा ख्याल है कि इस वजाहत के बाद दम तोड़ जानी चाहिए। लेकिन वो साजिशी मफरूज़ा क्या हुआ जो किसी वजाहत के बाद भी या किसी तरदीद के बाद भी या मुकम्मल इन्फॉर्मेशन आने के बाद भी दम तोड़ जाए। इस वक्त साजिशी मफरूज़े जन्म ले रहे हैं और शिद्दत के साथ जन्म ले रहे हैं। तो वो साजिशी मफरूज़े क्या हैं उन पर बात करेंगे। और अमाद यूसुफ साहब जो हैं ARY के जो हेड ऑफ ऑपरेशंस हैं वो रिहा हो चुके हैं, अदालत ने उनकी ज़मानत ले ली है। और मतलब कह लें कि इसका मतलब ये है कि किसी के साथ कोई ज़्यादती होने वाली बात नहीं है। पाकिस्तान में अदालतें हैं, सिस्टम है, चल रहा है, और ये बनाना रिपब्लिक, इसको बनाने की कोशिश तो बहुत है, लेकिन फिर भी अल्लाह पाक थोड़ी सी बचत कहीं ना कहीं से कर देता है। तो वो भी एक पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को थोड़ा सा एक जो कह लें कि बज़ाहिर उनको ये लग रहा है कि शायद कोई ऑक्सीजन आई है, उनको कोई तसल्ली हुई है या उनको कोई रिलीफ मिला है। तो मेरा ये ख्याल है कि ये रिलीफ नहीं होगा। वो कैसे नहीं होगा वो मैं आपको आगे चल के बताऊँगा। फिर पंजाब हुकूमत, जिसने शहबाज गिल साहब के मामले के ऊपर एक डिस्टेंस शो किया था फेडरल इनके साथ, PTI वालों के साथ, तो वो आज उन्होंने भी एक मुलाकात की। जो कॉन्सुलेट जनरल हैं अमेरिकन कॉन्सुलेट के, विलियम करके उनका नाम है, वो उनसे मिले हैं आज। और लेकिन पंजाब हुकूमत की जो पहली और आखिरी तरजीह है वो है इमरान खान साहब को राज़ी करना, क्योंकि वज़ीर आला पंजाब के अलावा, क्योंकि वज़ीर आला पंजाब या वज़ीर आज़म, किसी भी वज़ीर आज़म और किसी भी सूबे का वज़ीर आला सुप्रीम कोर्ट के आखिरी हुक्म के मुताबिक बज़ाते ख़ुद कोई चीज़ नहीं होता। वो कैबिनेट का, बेसिकली कैबिनेट असल चीज़ होती है, यानी कि जो काबीना होती है उसकी अप्रूवल के बग़ैर वज़ीर आज़म बादशाह नहीं है वो, या वज़ीर आला बादशाह नहीं है, वो कोई काम नहीं कर सकता। लेकिन इमरान खान साहब का कमाल ये है कि उन्होंने कैबिनेट पे कब्ज़ा किया हुआ है कि सारी की सारी कैबिनेट जो है वो तहरीक इंसाफ के वज़ीरों से भरी है। और वैसे भी वो 10 नशिस्तों वाले वज़ीर आला हैं, और उनका एक भी
मेंबर जो है वो कैबिनेट का हिस्सा नहीं है, वो इसी पे राज़ी हैं कि मुझे इमरान खान साहब ने वज़ीर आला बना दिया है। तो वो बेसिकली अब जिस तरह जो भी एक्ट करेंगे वो तो इमरान खान साहब के हकीकी मायनों में वो छोटे होंगे, या हकीकी मायनों में इमरान खान साहब की स्टपनी, या इसको आप जो भी नाम देना चाहें, कि इमरान खान साहब के मतलब नौकर, मतलब नुमाइंदा भी वो, कि वो अपनी मर्जी कुछ नहीं कर सकता, रिपोर्ट कह लें, कठपुतली कह लें, इस तरह की कोई चीज़ कह लें कि जो खान साहब कहेंगे। वैसे भी पिछले जो दौर था बुज़दार साहब वाला, वो भी तो बुज़दार साहब जो थे, माँ सवाए कि उन्होंने अपनी दिहाड़ी कैसे लगानी है, माँ सवाए कि उन्होंने वो जो थे ना उनके तारिक खुर्शीद साहब प्रिंसिपल सेक्रेटरी, उनके साथ मिलके गोगी और बाकी मामलात में भी, अगर वैसे मैं ईमानदारी की बात करूं तो वो दिहाड़ी में भी इतने आज़ाद नहीं थे, लेकिन बहरहाल वो थोड़ा बहुत उन्होंने कुछ किया अपना, उन्होंने जो है वो दुनिया सवारी। लेकिन वहाँ पर भी ये जो माल पानी था, वहाँ पर भी गोगी का, एहसन जमील गुज्जर साहब का, और पीरनी कह दिया, बुशरा बीबी का बड़ा अमल दखल था, उनके साबका शोहर खावर मानेका का बड़ा अमल दखल था, पूरा नेट था, रैकेट था पूरा। तो इसीलिए वो जो भी उस्मान बुज़दार साहब एक नाम के वज़ीर आला थे, तो परवेज़ इलाही साहब जो हैं वो उनसे बदतर इसलिए हैं कि उस्मान बुज़दार साहब तो उनको बॉस मानते थे ना, अपना लीडर, तो ये तो इत्तेहादी हैं। और लेकिन चलें, ये तो उनकी अपनी मर्ज़ी है ना जी, अब हम क्या कर सकते हैं, अगर उनको ये वारे का सौदा है तो बड़ी अच्छी बात है। तो इस गवर्नमेंट का सबसे जो कहेंगे ना, जो मेन फोकस है वो है कि 25 मई को जिस सरकारी अफसर ने और जिस मिनिस्टर ने जो अहकामात जारी किए थे पीटीआई के कारमान को रोकने के लिए, उनके कारकुनों को रोकने के लिए, वो सारे के सारे या तो गिरफ्तार हों और जो पुलिस वाले हैं उनके ख़िलाफ़ महकमाना कार्रवाई की जाए। तो हाशिम बख्त साहब जो हैं वो उन्होंने इस तरह करके ना कुछ ट्वीट वगैरह जारी किए हैं, और जो इसका ऐलान है, मेरी आज एक पाकिस्तान के एक आला अफसर से बातचीत हो रही थी जो फेडरल से मुतल्लिक अफसर है। ज़ाहिर है कि जो आला अफसर होता है वो फेडरल से मुतल्लिक होता है। तो वो कह रहे थे, वो पंजाब में पोस्टेड हैं, तो वो कह रहे थे कि जो हमारे सीएम साहब हैं या जो गवर्नमेंट है, इनको तो सिर्फ आजकल एक ही काम है, पंजाब जाए भाड़ में। वो कह रहे हैं कि जी कि बस 25 मई वाले जो कल्प्रेट्स हैं, उनके नज़दीक जो कल्प्रेट्स हैं, वो उनको निशाने इबरत बनाना है, और वो पूरे का पूरा फोकस, पूरे का पूरा उनका ध्यान वहीं पे कहते हैं कि वो अड़ा हुआ है, रुका हुआ है। तो जो कर्नल रिटायर्ड मोहम्मद हाशिम साहब हैं, वो जनाब अली कह रहे हैं कि पंजाब पुलिस लाहौर में 25 SHOs को मजाज अथॉरिटी ने मुअत्तल कर दिया है और इंक्वायरी कानून के मुताबिक शुरू कर दी गई है। मुझे मेरे चीफ मिनिस्टर पंजाब का हुक्म मिला है, जिसने भी मई के महीने में आइन और कानून शिकनी की है उसको नहीं छोड़ा जाएगा। अच्छा, अब ये एक अजीब किस्म की रीत चल निकली है। जो इंतज़ामी मशीनरी होती है उसने तो वो अहकामात के ऊपर अमल दरामद करना होता है जो मजाज अथॉरिटी उसको दे रही होती है। तो अब अगर ये समझ रहे हैं कि जी के अब मतलब कि कार्रवाई यूँ करेंगे तो बस ठीक हो जाएगा, तो फिर ये ज़हन में रखें कि वज़ीर आला साहब जो मौजूदा हैं, इनके कहने के ऊपर किसी और जो ऐसी पॉलिटिकल पार्टी जिसका अंदेशा हो कि वो या चांस हो कि वो हुकूमत में आ सकती है, यानी कोई मातड़ पार्टी नहीं है, उसके खिलाफ फिर कोई कार्रवाई नहीं होगी। मिसाल के तौर पर अगर पंजाब में नून लीग जो है वो किसी किस्म के एजिटेशन का ऐलान कर दे, अव्वल तो करेगी नहीं, वो बेचारी में इतना साथ साथी नहीं है नून लीग में, अगर कर दे तो पुलिस जो है वो कम से कम उनको रोकेगी नहीं, यार अगर रोकेगी तो वो बेचारे पुलिस वाले, मतलब जो भी जिम्मेदार होगा, CCPO होगा, DIG कोई मुतलका SSP कोई भी, वो उसको पता होगा कि यार कि अगली बार ये ना दियानी है, मैं अंदर चले जाऊँगा। तो ये एक मनफी एक रीत जो है, मनफी रुझान ये पैदा करने की कोशिश की जा रही है। और फिर इसके बाद जो है वो इमरान खान साहब 13 तारीख को जो जलसा कर रहे हैं, वो मैंने बात करनी थी आपसे कि लाहौर में वो बड़ा शोर है पाकिस्तान के सोशल मीडिया के ऊपर कि वो आस्ट्रो टर्फ करोड़ों रुपए की वो उखाड़ी जा रही है इमरान खान साहब के जलसे के लिए। तो उसके जवाब में जो मंतक दी जी वो चेंज होना था, ये फवाद चौधरी साहब ने, वो तो होना ही है, हमने अपना ख़र्चा करना है, आस्ट्रो टर्फ तो वैसे ही उन्होंने चेंज करना था, पता नहीं वो कहाँ पे जाना है, वो नया पढ़ना ही पढ़ना है। अच्छा, ये इन्हीं दिनों पढ़ना है, सवाल ये पैदा होता है, जाहिर है कि ये झूठ बोला जा रहा है और गुमराह किया जा रहा है। लेकिन PTI का जो सोशल मीडिया है वो नवाज शरीफ साहब की 2012 की, अब पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का
अलमिया ये है इनके सपोर्टरों का, इनके वोटरों का, कि जब इनसे कहा जाए कि आप ये काम गलत कर रहे हैं तो वो जवाबन कहते हैं कि नवाज शरीफ ही तंज करदा सी। यार नवाज, आपका तो क्लेम ये था, हमारा जवाब ये है कि आपका तो ये क्लेम था कि आप नवाज शरीफ की तरह के नहीं हैं, इमरान खान साहब नवाज शरीफ की तरह के चोर नहीं हैं। बकौल आपके कि नवाज शरीफ और जरदारी चोर है और इमरान खान जो है वो पारसा आदमी है, वली अल्लाह है, आपका ये क्लेम था। अब जब ये कहा जाता है कि वो घड़ी चोर निकल आया यार, तो इमरान खान साहब कहते हैं कि आर्मी चीफ भी तो वहाँ से तोहफे चोरी करता है, इंक्वायरी करा लें। जो जरदारी है उसने भी 3 गाड़ियाँ वहाँ से चोरी की, इंक्वायरी करा लें, यानी कि पैसों से ली, बहरहाल वो चोरी के ज़िम्मे में वो ले रहे हैं। नवाज शरीफ ने भी एक ली। तो सर आज नवाज शरीफ में, जरदारी में और इमरान खान में फिर फ़र्क तो ख़त्म हो गया ना। जो क्लेम था कि ये मसीहा है, ये ईमानदार है, ये पारसा है, ये उस तरह का चोर लुटेरा नहीं है जिस तरह की ये 2 पॉलिटिकल पार्टियां करप्ट हैं, बंदा ईमानदार है, तो फिर ईमानदारी वाली बात तो ख़त्म हो गई। तो ये आस्ट्रो ट्रफ की बात चल रही है, तो वो जवाबन पीटीआई वाले क्या कह रहे हैं कि 2012 च नवाज शरीफ ने भी जलसा किया। और अल्लाह के बंदो खबर पूरी पढ़ लो, 2012 में वहाँ पर वो जो लैपटॉप की जो तकसीम है स्टूडेंट्स में वो हुई थी, और ग्राउंड में वो खड़े होकर नवाज शरीफ ने वो उनसे खिताब किया था। एक तकरीब में और एक सियासी जलसे में अगर फ़र्क नहीं कोई समझता तो फिर उसको ठीक कहा जाता है कि वो इमरान खान का फॉलोअर है। अब इमरान खान के फॉलोअर को जो नाम लोगों ने दिए हुए हैं, मैं वो यहाँ पे दोहराना नहीं चाहता, वो उनका वज़न किसी और चीज़ों के साथ जाके मिल जाता है। तो लिहाजा ये जो भी गंद करें, जब इनको कहें कि ये आप गंद कर रहे हैं, आप गलत कर रहे हैं, तो कहते हैं नवाज शरीफ तंज करदा सी। तो फिर अब इस पर मैं इससे ज़्यादा कोई और बात कर नहीं सकता। वो मुझे फिर यहाँ पे रह के आ जाती है बात जहन में अनीक नाजी साहब की। उन्होंने कहा था कि ये तेलंगा पार्टी है, कि इनको कहें कि जी कि इमरान खान घड़ी चोरी करके ले गया, फिर तो तेनू की फिर की होया। मतलब ये आगे से जवाब है। इमरान खान साहब की नजायज़ बेटी तो फिर की होया। इमरान खान साहब जो हैं उन्होंने 5 बच्चों की माँ से शादी कर ली, एक नानी से शादी कर ली, तो फिर की होया। तो ये वो फिर क्यों है, ये वो वाली पार्टी है तेलंगा पार्टी। तो वो यही बात करते हैं। अब मैं इससे ज़्यादा और कुछ कह नहीं सकता। अब इन्होंने एक बात बड़ी धुमाई हुई है, बड़ी धूम मचाई हुई है इसकी, किन्होंने पीटीआई के सोशल मीडिया वालों ने। उन्होंने कहा है कि मैं ज़्यादा बात लंबी नहीं करना चाह रहा, मैं जल्दी ख़त्म करना चाह रहा हूँ क्योंकि लाइट नहीं है कि बिजली बंद है। अच्छा, तो कहने का मकसद ये है कि उन्होंने बड़ी बात धुमाई है कि जी कि ये जो बाजवा साहब गए हैं लंदन में, ये ग्रेटर गेम का हिस्सा है। ग्रेटर गेम क्या है कि वो नवाज शरीफ से उधर मुलाकात करेंगे, नवाज शरीफ वहाँ पर है तो वो वहाँ पर मुलाकात करेंगे। बड़ी गल है जनाब, फिर तो थे अल्ताफ हुसैन, मियां अल्ताफ हुसैन नाल मुलाकात करा दो, करवाएं। अच्छा, लेकिन अल्ताफ हुसैन साहब जो हैं वो चूँकि इमरान खान साहब के लिए बज़ाहिर कोई थ्रेट नहीं है, तो इसलिए अल्ताफ हुसैन साहब का नाम नहीं लिया जा रहा। नवाज शरीफ जो है वो वहाँ पर हैं, तो फिर नवाज शरीफ का नाम ले रहे हैं कि जी कि वो जाके उनसे खुफिया मुलाकात करेंगे। असल मामला ये है कि इमरान खान को रास्ते से कैसे हटाना है। और सर मतलब इन चीतों से कोई पूछे, वैसे चीतों तो नहीं कहना चाहिए था, चलो इमरान खान साहब इनको टाइगर्स कहते हैं और ख़ुद इमरान खान साहब भी, कि इनसे कोई पूछे कि यार के टेलीफोन ख़त्म हो गए ने, अगर रब्ता ही करना है तो व्हाट्सएप जो है वो एंड टू एंड इनक्रप्टेड है। एन जी कहते हैं ना सर, मैं गलत तो नहीं कह रहा, प्रोड्यूसर साहब ठीक कह रहा हूँ ना, ये उन्होंने अंगूठा चुकता ठीक कह रहे हो सर। वीडियो कॉल कर लें, और उनके पास तो सर हमारे पास व्हाट्सएप है, उन्होंने को तो पता नहीं की कुछ है, सैटेलाइट तो पता नहीं क्या क्या है। अच्छा, मैं ऐसा कहता हूँ कि जी कुछ बातें होती हैं कि वो बदू ही हो सकती हैं, वो ये जो वर्चुअली होती है ना बातें, ये वो चस नहीं आती, या बंदा वो कन्वीनियंट नहीं होता। बाज़ औक़ात होते हैं, बाज़ लोग होते हैं ना कि उनको समझ नहीं आ रही होती, उनको मज़ा नहीं आ रहा होता, वो बात नहीं कर पाते इस तरह करके, वो सिग्नल्स का भी बाज़ औक़ात इशू हो जाता है, रुक जाती है बात, वो मज़ा नहीं रहता उस बात का। तो वो हो सकता है कि उन्होंने कहा कि नहीं यार कि सामने बैठ के दोवें भरा गल्लां करिए कि यार देखो जान किवें छड़ानी है, मियाँ साहब गलती हो गई हुण दसो की करिए, किवें देखो जान छड़ाइए। यार ये जरदारी साहब यहाँ पे बैठे हैं, पाकिस्तान में बैठे हुए थे, अब तो खैर वो आ जाएंगे वापस, वो कोरोना उनका नेगेटिव आ गया या आगे होंगे, उनसे बात हो सकती है। शहबाज शरीफ साहब से मिलना कोई मसला ही नहीं, उनसे बात हो सकती है। चले मैं कहता हूँ कि जी के क़यामत आ गई, नवाज शरीफ से मिलना बड़ा ज़रूरी हो गया और लंदन जाके मिलना ज़रूरी हो गया। तो उन्होंने
फिर मैं पंजाबी में कुछ और कहने लगा था कि तो फिर पंजाबी में ही कहते हैं कि जिन्होंने सुथना पाइया होंगी ना उन्होंने सारा कुछ आता है। तो ये वो थोड़ी सी ना मिसाल टेढ़ी हो जाएगी। मैं और बात करने लगा हूँ कि जब मुलाकात खुफिया रखना मकसूद हो तो सर फिर ऑफिशियल मीन्स सरकारी ज़राए ये इस्तेमाल नहीं होते। फिर खालिद वन नहीं उड़ता, फिर मलक रियाज का जहाज़ भी जा सकता। मलक रियाज को किसी ने पूछना वो तो 20 बारी जाता आंदा उन्होंने जहाज़। जहांगीर तरीन का जा सकता है, चार्टर्ड प्लेन जा सकता है। और कोई ज़रूरी है कि एयरबेस चकलाला से ही उड़ेगा? लाहौर से उड़ सकता है, मुल्तान से उड़ सकता है, पेशावर से उड़ सकता है, कहीं से भी उड़ सकता है। तो ये एक फजूल सी बात है। अब वो बातें अब ये हो रही हैं कि जी कि वो असल में एक्सटेंशन के बाद के प्लान डिस्कस हो रहे हैं कि जी हम आपको एक्सटेंशन देंगे। नवाज शरीफ कह रहे हैं हम आप तुहानू एक्सटेंशन देंगे। बाजवा साहब तुसी एक काम करना, तुसी ਇਹਦਾ मक्कू ठप्पना इमरान खान दा या तुसी आंदा सी अब आपने इसका सर, हमें इसका सर चाहिए सियासी। मैं वैसे नहीं कह रहा कि ओला माफ़ करे कि दूजा सर चाहिए सियासी कि अब इसको जनाब आप जो है वो इसके फ्यूज़ निकाल के इसको न्यूट्रल करके इदियाँ सारियाँ बत्तियाँ गुल करके अब आप इसको संभालें। तो ये कहानियाँ जो हैं ये इनके लोग सीना गज़ट यानी कि PTI के जो कीबोर्ड वॉरियर्स हैं वो, और इनके हाशिया बरदार सहाफ़ी और इनके जो चाहने वाले हैं वो जहाँ कहीं बैठते हैं चार बंदों में यही बात कर रहे हैं। क्या कर रहे हैं? बेसिकली पाकिस्तान के चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ को, वो बेचारा पहले चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ है यार, क्या किस्मत है कि वो अक्टूबर से जनाब उनके ख़िलाफ़ जो उसका रेड लगाया हुआ है, चले यही कह लें ज़ेर अताब है चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ पाकिस्तान का। ये भी अल्लाह की शान है, मैं इससे ज़्यादा और क्या कहूँ। तो शरीफ आदमी, वरना उन तक तो जनाब वो ज़ियाउल हक हुंदा ना तो 10 मत दिंदा। मैं इतना बस कहना चाह रहा हूँ सर, कोई चक्कर नहीं है, एक्सटेंशन होनी है कि नहीं होनी, तो वो इस तरह की मुलाकातों में फ़ैसले नहीं होते हैं, वो मामला और होते हैं और वो भी पता नहीं होनी है कि नहीं होनी। मैंने एक फेडरल कैबिनेट के एक मेंबर हैं, उनसे मेरी बात हो रही थी, तो उनसे मैंने पूछा कि एक्सटेंशन, उन्होंने कहा जी कि वैसे मुझे मुश्किल लगता है कि एक्सटेंशन वाली बात, लेकिन अगर वो एक्सटेंशन ज़ाहिर है कि वो उधर से उन्होंने अपने इदारे में महकमे में देख के उन्होंने फ़ैसला करना है, तो वो हमें तो जो कहेंगे हम कर देंगे। मैं क्या कि यार कि चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ अगर लगाना पड़े किसको लगाना? उन्होंने कहा जी कि पहले तो मेरी गल मेरे को पीछे नहीं मशवरा नहीं किया किसी ने, और दूसरी बात ये तय है कि वो जो नाम उधर से आएगा हमने वो नोटिफिकेशन कर देना। पूछा कि वज़ीर आज़म का सवाबदीदी इख्तियार है और वज़ीर आज़म रबड़ स्टैंप है ऑफिस जो है। उन्होंने कहा कि इतनी कमज़ोर हुकूमत जो है वो इतने बड़े बड़े फ़ैसले नहीं कर सकती। तो इस बात को समझें, मतलब अगर एक्सटेंशन किसी ने लेनी है तो उसको लंदन जाके मुलाकात करने की ज़रूरत नहीं है। अगर ये मुलाकात करनी ही होती तो फिर जो है वो खालिद वन इस्तेमाल ना होता, फिर वो खुफिया मुलाकात करने वाले खुफिया मुलाकात कर जाते हैं। हमारे फरिश्तों को भी नहीं पता होता, क्योंकि उनको पता है कि इस तरह की ऐप्स हैं जो जहाज़ों की भी निगरानी कर रही होती हैं। ये एक अलग बात है कि हमसे हमारे जहाज़ की निगरानी नहीं हो सकी। फिल वक्त इतना ही, बहुत बहुत शुक्रिया।